छत्तीसगढ़ का ऐसा जगह जहां 7 नदियों का संगम स्थान है, जिसे शक्ति सत्थरा के नाम से जाना जाता है, जो कि गरियाबंद जिले के हथखोज के तट पर स्थित है। यहाँ महानदी, सोंडू नदी, पेरी नदी, सरगी नदी, सूखा नदी, बगनई नदी और कछवा नदी को 7 नदी का संगम यहाँ होता है। मकर संक्रांति के दिन नदी में मेले का आयोजन यहाँ होता है, जिसे देखने महासमुंद जिला व गरियाबंद जिला से लोग यहाँ आते हैं। इस स्थान का मुख्य जो बात है कि यहाँ विराजमान शक्ति माता का ध्यान कर जो श्रद्धालु नदी में रेत से महादेव बनाकर और शक्ति माता का आराधना कर नदी में लेट जाते हैं, फिर देखते ही देखते वो नदी में उसी अवस्था में गोल गोल घूम जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में लहरा लेना कहा जाता है। सुखा लहरा को देखने लोग दूर दूर से आते हैं। घूमने के बाद मुझे पता नहीं है, यानी कि घूमते हैं चक्कर टाइप एकदम थकान। अभी तक कितना बार ले चुके हो इसे लहरा? ये पहले बार है। एक बार तो पता नहीं कैसे लगी थी कि नैन पुलिस ओकर बाद पूरा चारों मुड़ा घुमा कैसे लगी। अभी हम 3-4 साल से ही इसमें जुड़े हैं जी। और पर रहने वाले महासमुंद से जी। प्राकृतिक देन है जी, जिसको लेना है वो ले लेता है, बाकी नहीं लेता। कई जने आए हमारे साथ, हमको तो मिला, हमने आनंद प्राप्त किया उनका। लहरा माता की विशेषता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आकर लहरा माता का ध्यान करता है, माता उसे प्रत्यक्ष दर्शन देती है। लहरा माता की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है, वही नदी की रेत में लहरों की तरह लौटने लगता है और यह सिलसिला 10 सेकंड 15 मिनट तक चलता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है, उसकी सारी मुरादें पूरी हो जाती है और जीवन में फिर कभी कोई कष्ट नहीं होता है। पुराने जमाने में इस प्रक्रिया से माता शक्ति की आराधना की जाती थी, जो आज लहरा माता के रूप में जानी जाती है। के बारे में तो ये बहुत पहले की बात है, आज से 3-4 पीढ़ी पहले की बात है जी। वैसे यहाँ के पूर्वज बताते हैं जी, जो हमसे बुजुर्ग हैं जी, वो बताते रहे हैं कि एक केवट समाज का व्यक्ति था और एक यादव समाज का व्यक्ति था जी, जो दोनों एक ही जगह में काम किया करते थे। जैसे यानी केवट जो है वो मत्स्या खेत किया करते थे और यादव जो है वो वहाँ पर अपने जो जानवर है उनका वो सफाई किया करता था, नहलाया करता था। तो इसी दौरान पे ये माता रूपी जो शक्ति का स्वरूप शरीर है, वो बार बार उनसे टकराते रहा था और इसी टकराने के दौर में है क्या चीज ऐसा करके उन दोनों ने जब वहाँ टटोला, ये 2 पत्थर रूप में निकले, जिनमें एक का सर कटा हुआ है माता जी का और दूसरे में शंकर जी वैसे अपने डमरू त्रिशूल के सहित विराजमान है जी। अब यहाँ पर धीरे धीरे ये जो लहरा लेने वाली परंपरा है, ये तो लगभग 2003-4 से शुरू हुआ है। इसके पहले तो यहाँ पर इतना ज्यादा जमघट नहीं लगा करता था। पंचकोसी यात्रा के जो यात्रीगण आते थे, उन्हीं के द्वारा भीड़ लगा करता था और वही स्नान ध्यान कर करके जयकारा बुला करके कुछ प्रसाद दे दिया करते थे, संतुष्ट हो जाते थे। एक बार तो इसमें मेरे को बहुत सारा कुछ ऐसा मिला था, मेरे को तिल के लड्डू में छुपा हुआ सोने का टुकड़ा मिला, सिक्का मिला, जो लोग करके गए थे पुराने बुजुर्ग लोग। तब मैं उस क्षेत्र में हमारे यानी पसौद के क्षेत्र में ये नदी किनारे मेरा बाड़ी हुआ करता था, मैं बाड़ी बोया करता था, तो वहाँ रहता था और उस दौरान मिला ना, तो उन्हीं लोगों से पहले पता चला कि यहाँ पर हम लोग पंचकोसी यात्रा के दौरान आते हैं और बहुत समय से आ रहे हैं, ऐसे माताओं लोगों का कहना था और बहुत बड़े बुजुर्ग थे, सभी विधवाएं थी। दिनों दिन स्थान की महत्ता बढ़ती जा रही है और दूर दूर से लोग इस स्थान के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोगों में तो इसकी मान्यता है ही, साथ ही साथ अप्रवासी भी यहाँ अपनी किस्मत आजमाते हैं। क्या आम और क्या खास, माता के दरबार में सभी लोग एक साथ एक स्तर में शामिल होते हैं और लहरा माता की कृपा भी पाते हैं। माता सभी को एक सा वरदान देते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ आकर लहरा लेने से लोगों के सारे पाप धो जाते हैं और सारे दुख दर्दों से मुक्ति मिल जाती है। यह परंपरा सदियों पुरानी है जो लोग निभाते आ रहे हैं। लहरी माता है, 7 धार में बसी है और इसका महत्व जो है प्राकृतिक लहरा है, इसका भाप नहीं सकते और तीव्रता गति से आते हैं और अच्छा लोगन को आनंद दे करके शांत भी हो जाते हैं। ये यहाँ का रहस्य है। अच्छे लोग को लहरा का मौका मिलता है। मतलब कैसे? निर्मल मन सन जो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, माता को बोलेगी माता मुझे लहरा ले ले,
तो माता जन है जिसको उसको लहरा लेनी है तो माता सवार हो जाती है उसके ऊपर में, उसको लहरा ले लेती है और उसको आनंद पहुंचाती है। हर किसी को नहीं लेती वो लहरा। हाँ जी। हमें गंगा समिति को अभी तक के कोई प्रकार के सहायता नहीं मिल पाया है सरकार से। कब से मांग कर रहे हैं? और ये तो 2 साल और 3 साल से मांग कर रहे हैं सरकार से। तो